बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। वो बहुत झूठ बोलता था। उसे इधर की बातें उधर लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन बंदर घूमते घूमते लोमड़ी के घर के सामने आ गया। तब लोमड़ी अपने बेटे से बात कर रही थी। बंदर एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनने लगा। बेटा, तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो। मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है। तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। एक दिन उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, अगर ऐसा है तो आज मैं अपने पापा को वहाँ पर ले जाऊंगा। वो उसको मार देंगे और मैं रोजाना वहाँ पर जा सकूंगा। बेटा, वो लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तेरे पापा ने उससे माफ़ी मांगी थी। तब जाकर उसने उसकी जान बख्श दी थी। क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर लोमड़ी खुश हो गई। इधर पेड़ के पीछे से बंदर ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि ये बात सबको पता चलना चाहिए। फिर वो वहां से चला गया। वापस जाकर वो एक एक करके सारे जानवरों को ये बात बता दिया कि लोमड़ी का पति एक लोमड़ी से पीट कर आया है। उधर लोमड़ी का पति जब जंगल में घूम रहा था तब हर जानवर उसका मजाक बना रहे थे। वो सब यही कह रहे थे कि वो एक लोमड़ी से मार खा कर आया है। यही बात सुन सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। तब वो अपने घर पहुंचकर लोमड़ी से बरसने लगा। तुमने बंदर से कहा कि मैं एक लोमड़ी से मार खा कर आया हूँ। यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पति की बात सुनकर लोमड़ी ने उसे सारी बात बताई। अरे सुनो सुनो, गुस्सा मत करो। मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए ये कह दिया था और वो मान भी गया। मुझे नहीं पता कि बंदर ने ये बात कब सुन ली। ये सुनकर लोमड़ी का पति बंदर के पास गया और उससे बोला, मेरे बीबी ने ये बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस झूठ को पूरे जंगल में फैला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से मार खाकर नहीं आया हूँ। उसका गुस्सा देखकर बंदर डर गया। उसने फिर सबके पास जाकर ये बात फैला दी कि ये सिर्फ एक झूठ था। फिर वो थका हारा लोमड़ी के पति के पास पहुंचा। तब उसने उसे माफ कर दिया और बंदर अपना घर लौट गया। ऐसा ही कुछ दिन बंदर चुपचाप रहा, लेकिन अभी भी उसका यह आदत छूटी नहीं थी। फिर से वो जंगल में घूमने लगा। एक दिन शेर महाराज गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक शेर राजा आया। दोनों शेर को एक साथ देखकर बंदर उसकी बात छिपकर सुनने लगा। अरे तुम मेरे जंगल में कैसे? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्ती का हाथ मेरी तरफ? क्या कहना चाहते हो? शेर खान, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा जंगल कितना छोटा। मुझे पता है कि तुमको इस जंगल को संभालने में कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। शेर खान, मैं तो तुम्हारी भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे।
ये बात कहकर वह मन ही मन सोचने लगा। बस एक बार ये हाँ कर दे, फिर इसके जानवरों के साथ मिलकर इसी को मरवा दूंगा। तब दोनों जंगलों पर मेरा ही राज होगा। मुझे यह मंजूर नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम बूढ़े हो चुके हो शेर खान, अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम कैसे इस जंगल को बचाओगे? उसकी बात सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। लगता है तुमको दिखाना ही पड़ेगा कि मुझ में दम है कि नहीं। नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊँगा। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे मार भी दोगे तब भी वो यहाँ जरूर आएगा और तुम्हारे जंगल को साफ कर देगा। ये सुनकर शेर खान जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, क्या बोला तुम? तुम्हारा भाई आएगा? तो सुनो, मेरा भी एक भाई है, वो पास के जंगल में राज करता है। वो मुझसे ज्यादा जवान और ताकतवर है, मैं उसी को बुला लेता हूँ। लेकिन अगर वो इस जंगल में आएगा तो उसको भी तो शिकार की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई आएगा, वो भी बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा। इससे अच्छा मैं अपने भाई को ही बुला लेता हूँ। वो रोजाना 3 जानवरों को शिकार करता है, यहाँ भी ऐसा करेगा। अब मैं तुमको मार देता हूँ। जब तक तुम्हारा भाई आएगा उससे पहले मेरा भाई यहाँ आ चुका होगा। अरे नहीं शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही तुमको डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग गया। इधर बंदर सोचने लगा। अरे बाप रे, रोजाना 3 जानवर, ये बात तो सबको बताना पड़ेगा। ये कहकर बंदर वहां से चला गया और उसने ये बात पूरे जंगल में फैलाने शुरू कर दिया। वो जानवरों के पास जा रहा था और यही कह रहा था, शेर खान अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है और ये दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया। तब सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर जाने लगे। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेर खान घूमने निकला तब उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं था। अब उसे चिंता होने लगा। कहीं शेरों ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया? सब कहाँ चले गए? तब शेर खान को बहुत सारा पैरों के निशान नजर आया जो जंगल के बाहर के तरफ जा रहा था। फिर वो उसी रास्ते से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेर खान सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या हो गया तुम सबको? कहाँ जा रहे हो जंगल को छोड़कर? थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर हाथी ने हिम्मत करके कहा, वहाँ रुककर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाए। मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इस जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। जब वो यहाँ पर आएगा तो हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे, तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा? तुम लोगों को ये किसने कहा?
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें ये सब बंदर ने बताया था। ये सुनकर शेर खान को बहुत गुस्सा आया और वो गरज कर बोला, बंदर, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। ये सुनकर बंदर डर गया। वो जानवरों के पीछे छिपा हुआ था। फिर वो धीरे धीरे सामने आया। तुमने ये झूठ क्यों फैलाई? जल्दी बताओ, इसके पीछे क्या कारण था? महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुना था। आप शेरू से कह रहे थे कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना 3 जानवरों का शिकार किया करोगे। अरे मूर्ख, तुमने ये नहीं सुना शेरू क्या कह रहा था? वो अपनी भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसीलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनकर सब जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। सुनो बंदर, आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होती है। ये सुनकर बंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। बहुत साल पहले की बात है। किसी जंगल में 2 खरगोश रहा करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम था ढोलू और दूसरे का नाम था भोलू। ढोलू हर काम बहुत अच्छी तरह से करता था। वो बहुत ईमानदार भी था और भोलू बहुत आलसी था। उस दोनों के अलावा जंगल में और भी बहुत सारा जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहायता करके रहा करते थे। शाम के समय बंदर पेड़ के डाली पर बैठकर पहरा दिया करता था, क्योंकि शेर शाम होने के बाद ही शिकार करने के लिए बाहर आता था। जब भी शेर उस तरफ आता था, तब बंदर पेड़ के ऊपर से शोर मचाकर सबको सावधान कर देता था। बंदर की शोर सुनकर सारे जानवर हाथी के पास चले जाते थे। शेर जब सारे जानवरों को हाथी के पास जमा देखता था, तब वो दूर से ही वापस चला जाता था। इस तरह सब मिलजुल कर एक दूसरे की हिफाजत करते थे। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक बार सर्दी के मौसम में ढोलू और भोलू बातें कर रहे थे। भोलू, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ हो रहा है। बाकी सभी जानवर अपने अपने घर में आराम से सोते हैं, कोई गुफा में, कोई घोंसले में, कोई पेड़ पर। क्यों ना हम दोनों सोने के लिए कोई आरामदायक जगह बना लेंगे तो कैसा होगा? हाँ भाई ढोलू, बात तो सही है, लेकिन नया घर ढूंढने में बहुत समय लगेगा और फिर बनाने में भी बहुत समय लगेगी। मुझसे इतना परिश्रम नहीं होगा, मैं इसी में ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर ढोलू समझ गया कि ये आलस की वजह से ऐसा कह रहा है। तब उसने बोला, ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। ये कहकर ढोलू जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। वो उस छेद से सीधा अंदर चला गया और अंदर जाकर
आराम से बैठ गया और बोला, अरे वाह, ये जगह तो बड़ा अच्छा है और सुरक्षित भी। इसके अंदर मुझे ठंड भी नहीं लगेगी या फिर किसी जानवर ने मुझ पर हमला भी नहीं कर पाएगा। मैं इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ढोलू खुश होकर भोलू के पास गया और उसे बुलाकर लाया, अपना घर भी दिखाया। दोस्त ढोलू, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी ऐसा घर ढूंढ लेंगे। ढोलू का बात उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर ढूंढने में अब भी आलस आ रहा था। फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन उसने एक चाल चली। वो दौड़ते दौड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शेर उसके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी के साथ ढोलू भी वहां पर पहुंचे। फिर हाथी उसे कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने किसी और जानवर को तो शेर नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। मैं किसी और जानवर को नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, जल्दी सावधान हो जाओ। अगर इस समय बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सुनकर भोलू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को मुंह में दबा कर घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। थोड़ा संभल कर हाथी ने कहा, अगर उसने सच में बंदर का शिकार कर लिया है तो शेर के आने के खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवरों ने वहाँ से जाने का फैसला किया और ढोलू भोलू भी उनके साथ वहाँ से निकल गए। जाते जाते शाम हो गई। सभी अपने अपने सही जगह देखकर ठहर गए और ढोलू भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब भोलू उससे बोला, ढोलू, तुमको तो यहाँ घास के ऊपर आराम से नींद आ जाएगा। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है भोलू, थोड़ा संभल कर जाना, यहाँ खतरा है। फिर भोलू वहाँ से चलना शुरू कर दिया और ढोलू के ढूंढा हुआ घर में जाकर आराम से बैठ गया। इधर बंदर का पहरा देने का समय हो गया। वह वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि जंगल के सारे जानवर वहां से गायब थे। तब उसने शेर को उसी तरफ आते हुए देखा। शेर तो इसी तरफ आ रहा है, लेकिन जंगल के सारे जानवर गायब कहाँ हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब बंदर ने थोड़ी दूर में भोलू को घूमता हुआ देखा। तब वो चिल्लाकर बोला, भोलू, जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। शेर तुम्हारे तरफ आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बंदर के बात सुनकर भोलू डर गया और उसको शेर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक शेर उसके सामने आ गया। तब वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया
और शेर भी उसके पीछे आकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसलिए बाहर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। भोलू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तब पेड़ के ऊपर से बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से भोलू की आवाज़ आ रहा है और शेर उस पेड़ के नीचे घात लगाकर खड़ा है। तब उसने देर नहीं की, पेड़ से उतरकर बाकी जानवरों को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ढोलू नजर आया और ढोलू बंदर को बाकी जानवरों के पास ले गया। बंदर को जिंदा देखकर सभी खुश भी हुए और हैरान भी। दूसरी तरफ भोलू उस घर में बैठकर सोच रहा था कि वो झूठ बोलकर सब जानवरों को वहां से ना भगाया होता तो आज वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। इधर शेर पेड़ के नीचे घर के बिल्कुल सामने वैसे ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जमीन में अजीब सा धमधम आवाज होने लगी। अंदर से भोलू समझ गया कि धरती हाथी के दौड़ने की वजह से हिल रहा है। बाहर शेर ने पीछे मुड़कर देखा कि हाथी कई जानवरों के साथ उसकी तरफ भागा आ रहा है। हाथी ने पास पहुंचकर शेर को एक टक्कर मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। फिर सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर वापस अपने इलाके के तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद भोलू घर के बाहर आया और फिर ढोलू समेत सब जानवर उससे गुस्से भरी नजर से देखने लगे। तब ढोलू ने बोला, क्या अब तुम बताओगे कि तुमने झूठ बोलकर सबको यहाँ से जाने पर मजबूर क्यों किया था? तुम्हारे इस झूठ की वजह से हम सबकी जान भी जा सकते थे। तुमने ऐसा गंदा हरकत क्यों किया? ढोलू की गुस्से भरी बात सुनकर भोलू ने उन सबको सब कुछ बता दिया और फिर रोते रोते सबसे माफी भी मांगा। अगर तुम सब सही समय पर नहीं आते तो वो शेर मेरी आखिरी सांस तक यहाँ बैठा रहता और इस घर के अंदर ही मेरी मौत हो जाती। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलूँगा। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कर दो मुझे, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है भोलू, अगर तुम आलस को छोड़कर मेहनत करने का वादा करते हो तो हम तुमको माफ करते हैं। ये घर तुम्हारा ही है दोस्त ढोलू, अब से तुम ही इसमें रहना और मैं अपने लिए अपनी मेहनत से ऐसा ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर बाकी सब जानवर बहुत खुश हो गए और उस दिन के बाद फिर से उस इलाके में सब खुशी से रहने लगे।